जी दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैर और आफियत से हैं। दोस्तों, एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि इस मौजू पर बात की जाए, जो कि मैं समझता हूँ कि वक्त की इंतहाई अहम ज़रूरत है। उम्मीद है कि मेरी आज की बात आपको बहुत पसंद आएगी, और दुआ है कि समझ के साथ साथ अल्लाह ताला आपको अमल की तौफीक भी अता फरमाए, ताकि आप एक बरकत से, रहमत से भरपूर ज़िंदगी गुजार सकें। यानी से दोस्तों, कभी आपने गौर किया कि आज का मुसलमान क्यों परेशान है? हमारे पास दो किस्म के एहसास हैं। एक तो हम महलूक में से सबसे अशरफ हैं, और दूसरा एहसास जो हमें मज़ीद अशरफ करता है वो ये कि हम कलमा गो हैं, हम मुसलमान हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आज का मुसलमान इस हद तक गिर चुका है कि इसको नेकी करना किसी मुहिम से कम नहीं लगता। मुसलमान होते हुए भी मामला सुलझने की बजाय मज़ीद से मज़ीद तर उलझते जा रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल, हमारी कचहरियाँ, हमारे पुलिस स्टेशन, हमारी बिगड़ी औलादें हमारे हालात की असल शक्ल पेश करने के लिए काफ़ी हैं। मुसलमान होते हुए भी हम अपने रब की पैदा करदा नेमतों से महरूम हैं। क्या मुसलमान दुनिया में दुख सहने के लिए आया है? एक महलूक होने के नाते कभी हमने अपने रब को पहचानने की कोशिश की है कि हमारा रब कौन है और हमसे क्या चाहता है? हम हर बिगड़ा मामला तकदीर के ज़मरे में फेंकने के आदी बन चुके हैं, या हर मसले को, हर दुख को, हर परेशानी को आजमाइश समझ कर गफलत की ज़िंदगी में मगन हो चुके हैं। जबकि हकीकत यह है दोस्तों कि हमारा खुदा हमें ज़रा भी तकलीफ़ देना पसंद नहीं करता। वो तो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। और कुरान पाक में अपना तारुफ सबसे पहले वो इस अंदाज से कराता है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, कि तमाम नेमतें, तमाम अच्छाइयाँ हैं जो इस कायनात में है वो अल्लाह की तरफ से हैं, जो तमाम आलमीन का रब है। और अर्रहमानिर रहीम ये एक मोहब्बत का इजहार है महलूक के लिए कि मैं अपनी महलूक पर बहुत मेहरबान हूँ, बहुत ही रहीम हूँ। इससे ज़्यादा मोहब्बत का इजहार दोस्तों क्या हो सकता है? लेकिन सवाल ये है कि आज का मुसलमान फिर भी अपसेट है, आप परेशान है। आप मुसलमानों की सूरत हाल देख लें, आफ्टर ऑल ऐसा क्यों है? देखें दोस्तों, जज़ा और सज़ा इस दुनिया की हकीकत है। बात को एक इंतहाई आसान करने के लिए मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ कि एक ऐसा मोमिन जो रियाकार भी नहीं, क्या वो दोज़ख में जाएगा? आपसे मैं अगर इसका जवाब पूछूं तो आप कहेंगे कि यकीनन वो दोज़ख में कभी नहीं जाएगा। एक मोमिन भी है और रियाकार भी है, वो कभी दोज़ख में नहीं जाएगा, क्योंकि अल्लाह इंसाफ वाला है, रहमान है, रहीम है। मेरा भी यही जवाब है, भाई मोमिन कभी दोज़ख में नहीं जा सकता। फिर दोस्तों सवाल ये है कि अगर एक मोमिन, एक नेक इंसान दोज़ख में नहीं जा सकता, तो दुनिया में एक मुसलमान क्यों परेशान है, क्यों दुखों में मुब्तला है, क्यों तकलीफ़ों में, आजमाइशों में मुब्तला है? यहाँ पे हम हर मामलात को आजमाइश समझ लेते हैं, तकदीर समझ लेते हैं। भाई ये तकदीर में लिखा था, भाई ये आजमाइश है। मौजूदा सूरत हाल, कोई भी इंसान, कोई भी मुसलमान अगर अपनी मौजूदा कंडीशन को, मौजूदा सूरत हाल को, मौजूदा परेशानियों को अपने तकदीर का हिस्सा या आजमाइश समझने के बजाय इसको अपने गुनाहों की सज़ा समझ ले, तो यकीन करें दोस्तों, मुसीबतों का दौर ख़त्म होना शुरू हो जाए। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जा बजा फरमाया है कि दुनिया में जो अच्छाई तुझे पहुंचती है वो मेरी तरफ से है, और जो बुराई तुझे पहुंचती है वो तुम्हारी करतूतों का सिला है। हम गुनाह को, सवाब को और इसकी ताकत को और इनके असरात को समझ ही नहीं सके। दोस्तों, एक बात अपने पल्लू से बांध लें कि तमाम की तमाम नेमतें सिर्फ जन्नत में ही नहीं मिलने, और तमाम की तमाम सज़ाएं सिर्फ दोज़ख में नहीं मिलने। दोस्तों, नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। नेक औलाद, नेक बीवी, अच्छे रिश्तेदार, अच्छी सेहत और एक भरपूर चलता फिरता कारोबार, अच्छी नौकरी और फराफानी, रिज़्क़ की फराफानी, ये सब की सब खुदा के फजल के अलावा आपके कमाए हुए, आपकी की हुई नेकियों का सिला है। हमारा इस्लाम जो हमें जा बजा नेकियां करने का हुक्म देता है, दर पर्दा वो हमें नेमतें कमाने का एक रास्ता बता रहा है। ये सिर्फ नेकी ही नहीं है, ये जब आप नेकियां कमाते हैं या नेक अमल करते हैं, जैसे हमें कुरान पाक में जा बजा अल्लाह ताला फरमाता है कि नेकी की तरफ दौड़ो, नेकियां कमाओ। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला कहता है कि नेमतें कमाओ, नेमतें कमाओ, रिज़्क़ कमाओ,
अच्छी औलाद कमाओ, अच्छे रिश्ते, अच्छे बहन भाई, अच्छे माँ बाप, एक चलता फिरता कारोबार कमाओ। सिर्फ इसको सारी बात को एक लफ्ज़ में समो दिया है, वो है नेकी और सवाब। बिल्कुल इसी तरह मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, गुनाह सिर्फ गुनाह ही नहीं है। हमारा हर दुख, हर रोग, हर परेशानी, रिज़्क़ की तंगी, बीमारियों में गिर जाना और नागहानी मुसीबतें, ये सब के सब हमारी गुनाहों की फ़िज़िकल शक्ल हैं। अपने खुदा से आज ही तौबा करें और अल्लाह से आज ही सुलह करें और अपनी ज़िंदगियों को मुसीबतों से बचाएं। एक इंसान जब नेकी करता है तो वो अल्लाह ताला पर एहसान नहीं करता, बल्कि वो अपनी ज़ात पर एहसान करता है। तौबा करना और गुनाहों से छुटकारा हासिल करना, ये सब इंसान के लिए है। अगर मैं कहूँ कि तौबा और नेक अमल करके इंसान अपनी नस्लों पर एहसान करता है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा कि कुछ गुनाह ऐसे भी होते हैं कि जिसकी सज़ा नस्लों को भुगतनी पड़ती है। दोस्तों इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसी पतली गली नहीं है जो निजात का, रहमत का, बरकत का बायस बन सके। कोशिश करें कि आपकी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुँचे। थोड़ी सी मज़ीद कोशिश करें कि लोगों के साथ नेकी वाला मामला करें, सहावत वाला मामला करें, माफ़ी वाला, दरगुजर वाला मामला करें और नमाज की पाबंदी करें और शिद्दत से नमाज पर कायम रहें। दोस्तों अगर आपने ये कर लिया तो फिर तैयार रहें अपनी ज़िंदगी में ज़ाहिर होने वाली रहमतों को और बरकतों को अपनी आँखों से देखने के लिए। दोस्तों ऐसी तब्दीली आई आपकी ज़िंदगी में कि आपकी आने वाली नस्लें भी उस तब्दीली से फैज़याब होंगी। मैं दोस्तों फिर से एक बात रिपीट कर दूं कि गुनाह सिर्फ़ और सिर्फ एक पर्ची पे लिखे हुए गुनाह नहीं है। गुनाह आपकी दुख, परेशानियाँ, गुर्बत, बीमारियाँ, हर किस्म की तकलीफ़, ये गुनाहों की फ़िज़िकल शक्ल है और दुनिया में हर किस्म की रहमत, बरकत, आसाइश, सहूलत, ये सब के सब सवाब की एक फ़िज़िकल शक्ल है और अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। लिहाजा दोस्तों आज ही गुनाहों से तौबा करें और नेकी को अपनाएं और एक भरपूर रहमत से भरी हुई ज़िंदगी को गुजारें। अल्लाह ताला आपको एक अच्छी ज़िंदगी भी अता करेगा और आखिरत में भी आपको सुरखरू करेगा। दोस्तों उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और हस्ब रवायत आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपने गिरद अहबाब का ख्याल रखिएगा। दोस्तों नई वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। स्टे ट्यून्ड।